सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं बानियाल की बुलंद आवाज़ सज्जाद शाहीन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के एमएलए। शाहीन साहब, जो सत्र चल रहा है किस नज़र से देखते हैं? देखें, हम तो बड़े पुरुम्मीद थे कि ये जो सेशन चलेगा, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और तकरीबन 6 साल के बाद ये सेशन असेंबली का लगा। हम ये उम्मीद करते थे कि जो न सिर्फ जो रियासत के जो अर्स्टवाइल स्टेट के जो इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ है, जिसमें स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का इशू है, हमारा पोस्ट 5 अगस्त के बाद जो डिसम्पावरमेंट हुआ, जो जम्मू कश्मीर को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, उन सारे इश्यूज़ पे एक बात करके अपनी वो 5 अगस्त से पहले की हैसियत को उसको वापस रिवाइव करना, उस पर तो बात हमारा कोर एजेंडा में तो वो था ही। उसके साथ साथ लोगों के इश्यूज़ थे, जो डे टू डे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आजकल पानी का सबसे बड़ा क्राइसिस रियासत के अवाम को जो जिससे वो जो फेस कर रहे हैं, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की बढ़ती हुई बिलों का इशू है, उसके बाद आपके सड़कों का इशू है, आपके स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, आपके हॉस्पिटल्स में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने का इशू है। ये सारे मामला जिस पे लोगों ने हमको वोट किया है, मैंडेट दिया है, उन सारी चीज़ों पे बातचीत होती और जिससे हम लोगों के मसाइल यहाँ पे उनको उठाते और उनका हल हम तलाश करवाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने इसको एक ऐसा पॉलिटिसाइज कर दिया और इसको एक ऐसा ट्रैक पे लेके, जो आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से किसी किस्म की कोई इसमें कोई बिजनेस हो नहीं रहा असेंबली के अंदर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीजेपी वालों को समझना चाहिए कि डिविजिव पॉलिटिक्स बहुत हो गई, कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत हो गई। कल आप देखिए, जब रेजोल्यूशन पास हुआ, जम्मू में लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि जम्मू के लोग भी, ये किसी एक क्षेत्र को 370 एक कवच था, पूरी रियासत, तीनों खितों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए। जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त पिस रहे हैं और ख़ास तौर पे जम्मू पे देखिए जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरी रियासत के साथ साथ जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट है। और जम्मू में बैरूनी रियासत से लोग आके, आज रिक्शा वाला भी बाहर का है, आज कैशक वाला, रेडी वाला भी बाहर का है, आज दुकानदार बाहर का है, ट्रेडर बाहर का है, कंट्रैक्टर बाहर का है, आपका माइंस में जो माइनिंग के कंट्रैक्ट्स है वो बाहर के लोगों को है। जम्मू कश्मीर के अवाम किधर जाएंगे? हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर तो जा नहीं सकते। हमने तो, हमारे लिए हमारी जॉब्स का क्या है, हमारी लैंड की क्या गारंटी है, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या है, उनके फ्यूचर का क्या है? हम तो कम्पीट नहीं कर सकते मुल्क के बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि 30 साल के टर्माइल से हम गुजरे हैं। जहां जम्मू में, कश्मीर में इसका असर रहा, वहीं खिते चिनाब में रहा, पीर पंचाल में रहा, जम्मू में रहा, कठुआ में रहा। कोई ऐसा क्षेत्र दिखाइए जो इस चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ। तो इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन को अब छोड़ देना है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। उसके लिए इनको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए और लोगों के मामलात और उनके मसाइल के लिए वो आवाज़ उठानी चाहिए। शाहीन साहब, कल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, क्या कहें? 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, क्या वो सही था? ये किस चीज़ की दुहाई देते हैं? ये इन्हें पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि इनका कंडक्ट क्या रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को उस दहाने पे पहुंचा दिया जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, लोगों की हालत जार में। आप देखिए, बच्चे हमारे नौजवान नाउमीदी का शिकार है, उनका फ्यूचर जो है, दे आर बीइंग पुश्ड वॉल, और हमारे मंशियात की तरफ जा रहे हैं बच्चे। और ये इन्हीं की देन है, 6 साल की। इन्हीं लोगों ने ये ऐसा माहौल बनाया जिससे बच्चे जो हैं इस वक्त मंशियात का शिकार, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मीनेस बना हुआ है ड्रग्स का। और किस लिए? क्योंकि बच्चों के पास होप नहीं है, होपलेसनेस का माहौल है। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक हुकूमत लाई, मैंडेट दिया, मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैसिव मैंडेट मिला, हमने हुकूमत बनाई। बीजेपी वालों को भी मैंडेट मिला, उनको, उन लोगों को एस्पिरेशंस का, उनके ख्वाहिशात का, उनके अरमानों का ध्यान रख के अपने आप को उसी तरह से बिहेव करना चाहिए जिस तरह का मैंडेट मिला है। मैंडेट गुंडागर्दी के लिए नहीं मिला, मैंडेट डिविजिव पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं मिला, मैंडेट जो है यहाँ पे हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं मिला। मैंडेट मिला है लोगों के एस्पिरेशंस को, उनके मामलात को उजागर करने का, ताकि हाईएस्ट फोरम है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट फोरम है, यहाँ पे मामलात उठेंगे, मसाइल उठेंगे तो उनका हल होगा। तो इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। शाहीन साहब, एक चीज़ भी जानना चाहूँगा, कल पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कहा कि इट वॉज एन हाफ हार्टेड अटेम्प्ट बाई
ब्रिंगिंग दिस रेजोल्यूशन और पासिंग द रेजोल्यूशन, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पीडीपी की इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा वो ये था कि हमने बीजेपी को बाहर रखना है, और जब इलेक्शन जीता उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठ गए। और आज रियासत जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसमें मतलब दे आर बेसिकली द कल्प्रिट्स। इन्हीं लोगों ने कोलैबोरेट किया बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, और जम्मू कश्मीर को इस कगार पे पहुंचा दिया। सजाद लोन साहब को देखिए, मैं तो उनकी हिपोक्रेसी पे मैं हैरान हूं। कल वो हमारे रेजोल्यूशन की सपोर्ट करते हैं, आज वो उल्टी बात कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों की हिपोक्रेसी और इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर का पता है। ये मौसम के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप सजाद गनी लोन साहब का माजी देखिए, कहां से शुरू हुआ, कहां से घूम के आया और कहां पे आके पहुंचा। और इनके ये बदलते हुए रंग ये लोगों के सामने भी है और लोगों को मालूम है। तभी पार्लियामेंट में इनके साथ जो लोगों ने इनको जवाब दिया इनकी हरकतों का, असेंबली के अंदर इनकी हरकतों का लोगों ने जवाब दिया। आने वाले वक्त में जो बची कुछ कसर है वो इंशाल्लाह आगे निकलेगी। शाहीन साहब, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, सरकार इस वक्त आपकी है, किस प्रकार लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके जो मसाइल हैं उसको एक हीलिंग टच से निपटा जाएगा? हम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने बड़ा वाइजली इस दफ़ा जो पोलिंग की है, वोटिंग की है, मतलब दैट इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। और जो मैंडेट उन्होंने हमको दिया है, हम यकीन जानिए हम उसको रेस्प्रोकेट करेंगे और हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। हमारे ऊपर लोगों ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे को हम कायम दायम रखेंगे, और जो हमने वादे किए अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपने इलेक्शन कैंपेन्स के जरिए, उन वादों को हम न सिर्फ निभाएंगे बल्कि उससे 10 कदम आगे बढ़ के भी हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ताकि लोगों की जो वो तकलीफें इस 10 साल के दौरान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफिसिट रहा, डेवलपमेंट डिफिसिट रहा, न सिर्फ वो ओवरकम हो सके बल्कि और ज़्यादा इसमें लोगों को इजाफी जो है उनको राहत पहुंच सके। ये थे बानिहाल और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुलंद आवाज़ सजाद शाहीन साहब, MLA बानिहाल, जिन्होंने इस सेशन पर प्रकाश डाला। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।